जय हिंद दोस्तों। 15 डे चैलेंज के अंतर्गत आज की जो हमारी ये क्लास है ये पहली क्लास होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने उसकी आंसर राइटिंग की होगी। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, उस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से अपनी आंसर राइटिंग को हम लोग को लिखना है ये भी बात यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन था आप लोगों का, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024। ऐसे जो प्रश्न रहते हैं जनरली यूपी पीसीएस के मेंस में पेपर 5 और पेपर 6 में पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोगों को इन टॉपिक्स को तैयार करना है। ये आपका डे 1 का टॉपिक था। इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉलिसी के, ध्यान दीजिएगा, इस पॉलिसी के महत्व पर चर्चा करिए जो राज्य में डिजिटल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की अगर हम लोग कैलेंडर वर्ल्ड को पकड़े, अगर हम लोग क्वेश्चन की एग्जैक्टली डिमांड को समझने का प्रयास करें, तो यहां पर आपसे कह रहा है कि ये जो पॉलिसी है यूपी गवर्नमेंट की, इस पॉलिसी के महत्व पर, इसके सिग्निफिकेंस पर आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर जो कैलेंडर वर्ल्ड है वो है डिस्कस करिए या फिर चर्चा करिए। मैंने आप लोगों से हमेशा एक बात बताई है कि जब भी आप लोगों को चर्चा करने को कहा जाएगा तो केवल हम उसका पॉजिटिव डायमेंशन नहीं बताएंगे। चर्चा करने का मतलब होता है कि जो भी उसका महत्व वो तो बताना ही बताना है, प्लस उसके साथ साथ यहां पर आपको उसके संदर्भ में जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है या फिर जो इश्यूज वहां पर आ रहे हैं, उन इश्यूज को भी डिस्कस करना रहता है। तो सबसे पहली बात जो हम लोग को यहां पर समझनी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। मैक्सिमम आंसर जो आप लोगों ने लिख करके सबमिट किया है, उसमें आप लोगों ने उस डिमांड को ही नहीं फुलफिल किया है। यहां पर डिमांड क्या है, डिमांड यहां पर ये है कि यूपी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि आप उसके पहले महत्व को भी बताएंगे, प्लस उसके साथ साथ यहां पर कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, उसको भी बताना है। हाँ, उसको हम थोड़ा सा संक्षेप में ही रखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन में डायरेक्टली वो चीज नहीं पूछी गई, लेकिन हम लोग को वो चीज यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या करा आगे कि भाई ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी कर क्या रही है, तो यूपी के अंतर्गत जो डिजिटल कंटेंट है, जिस कंटेंट को हम लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम कैसे करते हैं भाई, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, ऐसी जितनी सोशल मीडिया साइट्स है, वहां पर जितनी भी ऐसे डिजिटल कंटेंट बन रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, पॉलिसी का महत्व बताना है, प्लस साथ साथ में उस महत्व पर चर्चा भी करनी है। तो क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, स्टेप ये होगा कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना। तो यहां पर क्वेश्चन की डिमांड ये क्लियर बहुत निकल करके आती है। अब देखिए हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी है क्या। भाई आंसर राइटिंग तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन इस पॉलिसी के संदर्भ में पहले कुछ अपना जो बेसिक कंटेंट है उसके बाद देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो पॉलिसी, पॉलिसी कर क्या रही है, तो यूपी के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया यूजर हैं या फिर मैं कहूँ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, किन किन साइट्स पर, तो यहाँ पर कुछ साइट्स का नाम दे रहा है, कह रहा है कि ट्विटर, जिसका वर्तमान नाम एक्स हो चुका है, ठीक है, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ठीक है, इन 4 सोशल मीडिया साइट्स पर अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, अगर आपके सब्सक्राइबर अच्छे हैं और आप कुछ कंटेंट बनाते हो, कैसे कंटेंट, वैसे कंटेंट जो कि या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी को जनता तक लेकर के जा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, स्कीम हो गया, गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स हो गए। ठीक है, जैसे अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में अगर आप यूट्यूब रील्स देख रहे होगे, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होगे, तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि महाकुंभ की बहुत सारे वीडियोज आपके पास आ रहे हैं, जो कि महाकुंभ के बारे में वहां पर क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे क्या चल रही है, वो बताई जाती है। तो वो क्या, गवर्नमेंट की स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इन 4 साइट्स पर अगर आपके फॉलोअर, अगर आपके सब्सक्राइबर अच्छे हैं, तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रमोट कर सकते हो, और इसके बदले में सरकार क्या करेगी, उन इन्फ्लुएंसर्स को, उन कंटेंट मेकर्स को, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल रिवार्ड, यहाँ पर कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कितनी आर्थिक सहायता होगी, क्या होगा, मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि ये पॉलिसी कहती क्या है। तो सबसे पहला काम ये करती है पॉलिसी कि ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रदान कर रही है किन लोगों को, जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को बना रहे हैं, उनको हम लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं आम भाषा में। ठीक है,
तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है भाई, इसके साथ साथ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करने का भी काम कर रही है, मतलब विनियमित भी करने का प्रयास कर रही है। तो ये पॉलिसी के दो मुख्य एजेंडा है। पहला मुख्य एजेंडा, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, देखो क्या है ना, प्रेजेंट टाइम आपको भी पता है कि बहुत सिंपल सी बात है कि अब ये जो मिलेनियल्स, जो इस पीढ़ी के लोग हैं जिनको लोग मिलेनियल्स जनरल आम भाषा में कहते हैं, वो जनरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा इंगेज है। और इसके कारण से क्या हो रहा है, आपने देखा भी होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि जो कन्वेंशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप उसको कोई बहुत बड़ी बड़ी नेशनल टीवी चैनल्स ले लो, वो सब क्या कर रहे हैं ना, वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों तक कनेक्ट हो पाना बहुत ईजी है। तो भाई सरकार क्यों पीछे रहेगी, सरकार ने भी यहाँ पर एक इनोवेशन अप्रोच लेते हुए ये जो इन्फ्लुएंसर थे उनकी यहाँ पर सहायता ली है और उनकी मदद से क्या कर रही है, अपनी पॉलिसीज को, अपने अचीवमेंट्स को लोगों तक पहुंचा रही है। आप भले गवर्नमेंट की अचीवमेंट पढ़ने ना जाओ, लेकिन जब आप यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप रील्स देखोगे तो वहां पर आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य समझो कि उद्देश्य क्या है। दो उद्देश्य, पहला उद्देश्य भाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड देना इन्फ्लुएंसर को, दूसरा उद्देश्य क्या है, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करेंगे, रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैं आप लोगों से स्टार्ट करता हूं यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा टू द पॉइंट हम लोग चलते हैं कि भाई जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग को चीज लिखनी रहती है इंट्रोडक्शन में। कभी भी अपने आंसर में इंट्रोडक्शन या भूमिका जैसी हेडिंग मत डालना। मैं तो समझा रहा हूं, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं आपको यहाँ पर एक हेडिंग देकर के दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी कौन सी, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024। ये पॉलिसी करती क्या है, तो इट रेगुलेट कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद आप ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो कौन कौन से प्लेटफॉर्म, तो एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स टू द इन्फ्लुएंसर वो प्रमोट गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम या अचीवमेंट्स। हिंदी में बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों समझ गए क्या बोल रहा था मैं, अब हिंदी में समझो कि ये जो पॉलिसी है, मतलब कौन सी पॉलिसी, उत्तर, आप इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर मैं कहूँ तो एक्स और यूट्यूब, इन पर कंटेंट को रेगुलेट करने का काम करेगी। इसके साथ साथ ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को कुछ आर्थिक सहायता देने का काम करेगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आप लोग एक हेडिंग डालोगे जो कि आपकी होगी मेन बॉडी की हेडिंग, उसको हम लोग कहते हैं विशेषताएं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या गया है कि इस पॉलिसी की विशेषताएं क्या है या फिर इस पॉलिसी के सिग्निफिकेंस क्या है। अब एक बात ध्यान देना, जब भी हम लोग मेन बॉडी आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो वहां पर हम लोग को ना बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। ठीक है, हम लोग बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ को नहीं लिखेंगे, हम बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से क्या करेंगे, टू द पॉइंट अपने आंसर को लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक काम आप लोग जरूर करिएगा, हेडिंग और सब हेडिंग देते चलना। जैसे कि आपकी मेन बॉडी की हेडिंग क्या हो गई, विशेषताएं। ठीक है, अब सब हेडिंग में क्या डालोगे, सब हेडिंग में यहाँ पर आप लोग ये डाल दो। सबसे पहला काम क्या करेगा, ये करेगा कंटेंट रेगुलेशन का। ठीक है, कंटेंट रेगुलेशन का। तो ये इस पॉलिसी की विशेषता कैसे है, ये इस पॉलिसी की विशेषता इस प्रकार से है, ये किसी भी प्रकार की फेक न्यूज, भ्रामक खबरों को भी विनियमित करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा। इसके अलावा ये जो एंटी नेशनल पोस्ट है, जो राष्ट्र विरोधी पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट पर भी लगाम लगाएगा। अगर आप ऐसा पोस्ट करते हो, आप ऐसा कोई कंटेंट डालते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, आजीवन कारावास की सजा भी यहाँ पर हो सकती है एंटी नेशनल पोस्ट के कारण से। तो इस बात को भी इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कंटेंट रेगुलेट करने का काम करने वाला है। ठीक है, ये जो डिजिटल सामग्री है, डिजिटल मीडिया कंटेंट है, उसको विनियमित करेगा। किस प्रकार से, तो भ्रामक खबरों और साथ ही साथ जो राष्ट्र विरोधी न्यूज या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट पर लगाम लगाएगा, जिसके लिए ये पेनाल्टी भी लगा सकता है या फिर आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, तो पहली विशेषता आप लोगों को क्लियर हो गई। दूसरी विशेषता देखो क्या है भाई, वो इन्फ्लुएंसर रिवॉर्ड। इन्फ्लुएंसर भाई देखो, इन्फ्लुएंसर किसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। इन्फ्लुएंसर उनको कहते हैं जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम लोग एक आम टीचर है, हम लोग एक आम यूट्यूबर है, जो हम लोग क्या करें, कंटेंट बना रहे हैं।
इन्फ्लुएंसर और जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सरकार क्या कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स को रिवार्ड दे रही है, पैसे दे रही है। उस पैसे देने के बहुत सारे क्राइटेरिया है, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। वो कैटेगरी किस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके कितने इन्फ्लुएंसर हैं, आपके क्या, आपकी वीडियोस का, आपके शॉर्ट्स का, व्यूज का रेशियो क्या है, और उसके आधार पर आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को प्रमोट करते हैं तो आपको पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे भाई? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप YouTube वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो आपको मंथली 8 लाख रुपए तक पैसे दिए जा सकते हैं। और अगर आप YouTube शॉर्ट्स बनाते हो तो आपको 7 लाख रुपए मंथली यहाँ पर दिए जाने का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये इस पॉलिसी की एक विशेषता कैसे हो गई? विशेषता इस प्रकार से हो गई कि ये क्या कर रहा है कि जॉब क्रिएट करने का काम कर रहा है। भाई जितने लोग अभी तक यूट्यूब इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते थे, अब उनको ये जॉब दे रहा है। 7 लाख रुपए शॉर्ट्स बनाने की, 8 लाख रुपए वीडियो बनाने के अगर मिले तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इसने जॉब दिया है। तो ये एक इनोवेटिव अप्रोच है सरकार का, जो कि नए प्रकार से जॉब का यहाँ पर निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो। यहाँ पर पहला काम क्या कि भाई ये कंटेंट रेगुलेट करेगा। 2 प्रकार के कंटेंट, एक तो फेक न्यूज और दूसरे एंटी नेशनल पोस्ट। फिर सेकंड काम यहाँ पर क्या है, ये इन्फ्लुएंसर को रिवार्ड देकर के जॉब की क्रिएशन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है। सभी प्रकार के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर के आधार पर 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। हमको हर कैटेगरी याद नहीं करनी, लेकिन आप एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पर एक स्टैंडर्ड वीडियो बनाते हो तो आप अधिकतम 8 लाख रुपए मंथली, और अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो अधिकतम 7 लाख रुपए मंथली यहाँ पर सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जॉब का निर्माण कर रहा है। इसके बाद और क्या इस पॉलिसी की विशेषता है भाई? एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कर रहा है अवेयरनेस। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाती है, लेकिन इन पॉलिसी का लोगों तक पहुंचना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो केवल मोबाइल में, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर रील्स या शॉर्ट्स देख करके भी रह रहा है, तो तब भी उसको गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में अवेयरनेस यहाँ पर मिल पाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसकी ये है कि जितने भी पब्लिक एंड सोशल वेलफेयर स्कीम सरकार बना रही है, उनकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है, लोगों तक पहुंचेगी। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। तो ये इस प्रकार से अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है पब्लिक एंड सोशल वेलफेयर स्कीम के संदर्भ में, ठीक है। एक तो पॉइंट आप ये यहाँ पर ये भी नोट कर लोगे, इस पॉलिसी की बहुत बड़ी विशेषता है, ध्यान रखना। मुझे पता है कि आप सबने इस पॉलिसी को पढ़ा होगा, आप सबने बहुत कुछ अपने आंसर राइटिंग में लिखा होगा, लेकिन जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ना, हेडिंग और सब हेडिंग दे करके, वो पॉइंट्स लिखना सीखो। मैंने आप लोगों को अभी तक 3 हेडिंग बताई। कंटेंट रेगुलेशन मतलब डिजिटल सामग्री का विनियमन। थर्ड, इन्फ्लुएंसर रिवार्ड, जो इन्फ्लुएंसर्स है, इन्फ्लुएंसर्स को आप लोग हिंदी में कुछ भी लिख दो, अगर आप चाहो तो इसी इन्फ्लुएंसर शब्द को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इन्फ्लुएंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देवनागरी में लिखोगे तब भी आप लोगों को नंबर मिलेगा, ठीक है, नंबर कटता नहीं है यहाँ। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आप लोग देवनागरी में लिख सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर को मौद्रिक सहायता, फिर आप यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन कर दो। फिर जागरूकता, तो सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स का लोगों तक पहुंचाना इस पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता है। चौथी यहाँ पर इस पॉलिसी की विशेषता देखो क्या है भाई, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, गवर्नमेंट टू पब्लिक कनेक्ट करने का मतलब सरकार और लोगों के मध्य कनेक्शन स्थापित करने का ये बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, इनोवेटिव वे टू कनेक्ट विद द पब्लिक, ठीक है। ये आप बात यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे सरकार बहुत सारे टूरिस्ट साइट्स को, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर जो अन्य स्पिरिचुअल साइट्स हैं, ठीक है, उनको सरकार क्या कर रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से प्रमोट करने का काम कर रही है। तो ये सारा काम प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, अपने में बहुत ही इनोवेटिव मेथड है लोगों से कनेक्ट करने का, ठीक है। तो ये पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता तो यहाँ पर ये भी है। तो मैंने आप लोगों को इस पॉलिसी के संदर्भ में 4 प्रमुख विशेषताएं बताई, ठीक है। उन चारों विशेषताओं को आप लोगों को अपने आंसर में इसी प्रकार से हेडिंग सब हेडिंग देकर के लिख करके आना है, तभी नंबर मिलेगा, ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। ये बात यहाँ पर ध्यान देना और समझो भाई, ठीक है, और समझो। विशेषता हो गया। मैंने कहा कि क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया था डिस्कस करें, चर्चा करें, ठीक है। चर्चा करने में हमको यहाँ पर जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, जो इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं, वो भी बताने होते हैं। तो किस प्रकार की चुनौती यहाँ पर आ रही है भाई इस पॉलिसी के माध्यम से?
सबसे बड़ी चुनौती जो इस पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगी वो देखने को ये मिलेगी कि यहां पर एक टर्म का प्रयोग किया गया है। जब हम पढ़ रहे थे रेगुलेट कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो एक एंटी नेशनल पोस्ट की बात कही गई है, ठीक है, कि राष्ट्र विरोधी पोस्ट की बात कही गई है। अगर आप राष्ट्र विरोधी पोस्ट करते हैं तो आपको इस स्कीम से, इस पॉलिसी से बाहर भी किया जाएगा, प्लस इसके साथ साथ लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी सजा हो सकती है। यहां तक कि अगर आप इस सरकार की इस पॉलिसी के अंतर्गत इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप यहाँ पर पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतना सिंपल नहीं है। सरकार यहाँ पर एक एफिडेविट आपसे लेगी प्रॉपर, ठीक है, आपकी चैनल का जो भी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल से या फिर पेज है, आपके वो पूरा एनालिटिक्स रिपोर्ट लेगी लास्ट 6 महीनों का। आपसे ये एक एफिडेविट लेगी कि भाई आप डिक्लेयर करो कि आपने अभी तक कोई भी एंटी नेशनल पोस्ट नहीं किया है, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है। ये सब चीजें देना पड़ेगा, तब आप इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल हो सकते हो। उसमें भी जो एक टर्म प्रयोग किया गया ना, एंटी नेशनल पोस्ट, इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये टर्म आज तक कहीं भी इस प्रकार से डिफाइन नहीं किया गया। तो इसका जो मीनिंग है बहुत ही ब्रॉड है, और समय के साथ और अपने अपने अनुसार हर सरकार इसको परिभाषित करती है। तो ये एंटी नेशनल पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बाधित करेगा। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लोगों की, उसको ये बाधित करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम एंटी नेशनल पोस्ट जैसे जो हम पेनाल्टी यहाँ पर लगा रहे हैं या फिर जो अदर चीजें कर रहे हैं, इसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बाधित होगा ही होगा, इसके साथ साथ बहुत बड़ा सेंसरशिप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जाएगी। फ्री स्पीच बहुत कंट्रोल में होगा, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है यहाँ पर, भाई देखो, अब चूंकि सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी लेकर के आ गई है, तो सरकार क्या कर रही है, स्क्रूटनी करेगी। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे, जितने भी कंटेंट क्रिएटर होंगे यूपी के अंतर्गत, वो अब सरकार के स्क्रूटनी के अंतर्गत होंगे। जैसे कि आप समझो ना, अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, जब ठीक है आयोग के अंतर्गत जो छात्र अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर भी एक बहुत बड़ी बड़ी भूमिका बताई गई। किसकी, तो यूट्यूब्स की और टेलीग्राम चैनल्स की, कि इनके माध्यम से क्या किया गया है, एक अलग तरह का माहौल बनाया गया। हालांकि सबको पता है कि भाई वहां पर छात्र क्या कर रहे थे, डिमांड अपनी अपनी एक जेन्युइन डिमांड रख रहे थे, इसीलिए सरकार ने भी उस डिमांड को स्वीकार किया है। लेकिन ये सब बातें क्या है, एक समय के साथ इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड कर रही है कि सरकार किस प्रकार से चीज को परिभाषित कर रही है। तो पहली बात तो क्या, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर बाधित होने वाला है। दूसरा, बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल मीडिया पर स्क्रूटनी की जा सकती है सरकार के द्वारा, ठीक है, क्योंकि भाई जो भी सरकार के नए जो रूल्स रेगुलेशंस है, अगर उनको आप फॉलो नहीं करते हो, तो यहाँ पर बहुत कुछ चीजें आपके खिलाफ हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड क्या, सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से सरकार आने वाले चुनाव में लोगों के ओपिनियन को बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित कर सकती है, ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है। क्योंकि सरकार क्या कर रही है, अपने पॉजिटिव, जो सरकार के पॉजिटिव न्यूज़ है, जो पॉजिटिव उसकी अचीवमेंट्स है, उनको क्या कर रही है, स्प्रेड करा रही है सोशल मीडिया पर पैसे दे करके। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, सैलरी दी जा रही है वहां पर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये चैलेंजेस, ये इश्यूज सोचे होंगे। अगर नहीं सोचे तो बात समझो। जैसे आज हमने चीजों को डिस्कस किया, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक दिन पहले शेयर किया था, जहां पर मैंने कहा था कि ये टॉपिक पढ़ना, एक दिन बाद मैं आप लोगों को इस टॉपिक से क्वेश्चन दूंगा और उसके एक दिन बाद हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल ये क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को शेयर किया था, जब आप लोगों ने इसका आंसर लिखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आपने चीजों को फॉर्मेट किया होगा। जितने पॉइंट्स बोले हैं उतने पॉइंट्स आपने लिखे होंगे। अगर आपने कुछ पॉइंट्स मिस किया है, छोड़ दिया है, भूल गए हो, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट के संदर्भ में, तो मेरा एक सजेशन है, आप लोग मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स आपके कंटेंट को इनरीच करने में, समय समय पर करंट के साथ अपडेट करने में और मेंस के टाइम पर रिवीजन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप 2024 का मेंस दे रहे हो, अगर आप 2025 का मेंस दे रहे हो, अब तो दोनों ही अगल बगल है, आमने सामने सब कुछ है, ठीक है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं आने वाले 15 दिनों में आप लोगों के साथ 15 पॉलिसी डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये काम आप लोग पहले करिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट मेरे साथ शेयर करिए कि सर आज की क्लास का नोट मैंने ये प्रिपेयर किया, ठीक है। चलो, तो अभी तो हमारा क्या हो गया, हमने डिस्कस का जो डायमेंशन था, चैलेंजेस वाला, इश्यूज वाला, उसको समझ लिया। अब आपको सबसे अंत में अपने उत्तर में लिखना रहता है निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड।
तो वे फॉरवर्ड में बहुत सिंपल लिख सकता हूँ क्या भाई, कि सरकार ने एक अच्छा काम यहाँ पर ये किया इस पॉलिसी के माध्यम से कि एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली सरकार के अचीवमेंट्स को, सरकार की स्कीम्स के बारे में लोगों को अवेयर करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चुनौतियां हमें दिख रही हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी, उन चुनौतियों को बहुत ही क्लियर तौर पर परिभाषित करने की यहाँ पर आवश्यकता है ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी का भी बाधित यहाँ पर ना हो। ठीक है, आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हो, अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। कितना सिस्टमेटिक और कितना सिंपल हमने आंसर डिस्कस किया। आप देखो ना, हमने 4 पॉइंट विशेषताएं डिस्कस कर लिया, हमने 2-2 लाइन सब में लिख लिया, 8 लाइन आपका यहाँ पर ये हो गया। चैलेंजेस हमने 3 डिस्कस कर लिए, 3 में 2-2 लाइन लिखो, आपके यहाँ पर 6 लाइन ये हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लिए। ये क्लास कैसी लगी है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं। ठीक है, इस क्लास के साथ साथ आप लोग प्रॉपर आंसर राइटिंग करते चलो, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रयास बैच में डेली जो क्वेश्चन की आंसर राइटिंग हो रही है उसको करो, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको करो। ये सब चीजें आप लोग पैरेलली करते रहिए, तभी मेंस में आप लोग को हेल्प मिलने वाला है। ये सीरीज जो आने वाले 15 दिन तक लगातार चलेगी, ये तो आप लोगों को रेगुलर देखनी ही देखनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।